हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.3 में सवाल नंबर दूसरा हल करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा आपका दिया निम्न द्विघात समीकरण में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। ठीक है, ये आपका सवाल कह रहा है, तो इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो सवाल आपके दिए गए हैं, इन दोनों को आज हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पहला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर पहला आपका दिया है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपका क्या होता है, हमने आपको बताया है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। तुलना हम क्यों करेंगे, तुलना इसलिए करेंगे ताकि ए बी सी का मान हमें पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ से ए बराबर आपका कितना आएगा, 2 आएगा, ए बराबर 2, और बी बराबर आपका आ जाएगा के, बी बराबर के, और सी बराबर आपका आ जाएगा 3। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम डी बराबर हमने आपको सूत्र बताया होता है b² माइनस का 4ac। ठीक है, डी बराबर आपका सूत्र होता है b² माइनस का 4ac। तो b² यानी कि k का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे k² माइनस 4ac माइनस 4 इंटू ए हमने निकाला है 2, तो लिखेंगे 2 इंटू सी हमने निकाला है 3, तो लिखेंगे 3। ठीक है, बराबर में 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे। तो लिखेंगे k² माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, k² माइनस का 24 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 0 है, तो बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे k² बराबर, ये माइनस का 24 है, जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे k बराबर, इसके ऊपर से स्क्वायर हटा देंगे। ठीक है, इसके ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो आपका आ जाएगा प्लस माइनस का रूट में 24। ठीक है, प्लस माइनस का रूट में 24। अब हम क्या करेंगे, 24 को रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो आपका कितना आएगा, k बराबर आपका आ जाएगा प्लस माइनस का 2 रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 रूट 6, k बराबर आपका आ जाएगा 2 रूट 6 प्लस माइनस का 2 रूट 6। 2 रूट 6 कैसे आया, तो हम आपको बता दें कि जब 24 को रूट से बाहर निकालेंगे, यानी कि 24 का जब गुणनखंड करेंगे 24 का, तो आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये जोड़ा बन रहा है, तो इसको हमने क्या किया, रूट के बाहर लिख लिया 2 को, और ये जोड़ा नहीं बना तो इसको गुणा करके रूट के अंदर लिखेंगे। 3 दूनी 6, तो आपका आ जाएगा 2 रूट 6। ये जोड़ा बना तो इसको हमने रूट के बाहर लिख लिया, ये जोड़ा नहीं बना तो इसको रूट के अंदर लिख लिया। ठीक है, 3 दूनी 6, तो आपका आ जाएगा प्लस माइनस का 2 रूट 6, इतना आपका आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस लेने पर, तो k बराबर आपका आ जाएगा कितना, प्लस का 2 रूट 6, k बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 2 रूट 6। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। और जब लिखेंगे माइनस लेने पर, तो आपका आ जाएगा k बराबर माइनस का 2 रूट 6। ठीक है, k बराबर माइनस का 2 रूट 6। तो यहाँ से k के दो मान निकलेंगे, पहला आपका आएगा 2 रूट 6 और दूसरा आपका आएगा माइनस का 2 रूट 6, और पहला आपका प्लस का आएगा। ठीक है, तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपका हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपका दिया है kx ब्रैकेट में x माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और इसका हम क्या करेंगे, इसका गुणा करके इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। ठीक है, kx का गुणा करेंगे x में, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा kx² हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, फिर ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, kx का गुणा करेंगे 2 में, तो आपका कितना आएगा, 2kx आ जाएगा। ठीक है, 2kx आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 6, तो प्लस में 6 बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। तो यह द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर आपका आ जाएगा k, और b बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 2k, और c बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे d बराबर आपका सूत्र होता है b² माइनस का 4ac। ठीक है, d बराबर b² माइनस का 4ac। तो कह रहा है b² यानी कि माइनस 2k का
स्क्वायर हो जाएगा -4ac, -4 इंटू ए हमने निकाला है के, तो लिखेंगे के इंटू सी हमने निकाला है 6, तो लिखेंगे 6 बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो 2 का यहाँ से वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और माइनस आपका हट जाएगा, जब वर्ग करते हैं तो माइनस आपका हट जाता है। ठीक है, तो आ जाएगा 2 दूनी 4 और के का वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, माइनस अब इन तीनों का हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 6 चौक 24 के आ जाएगा। ठीक है, 24 के बराबर में 0 है तो 0। ठीक है, इन तीनों का हमने क्या किया, इन तीनों का गुणा किया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका 4 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, 4 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 4 आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 4 के। ठीक है, 4 के आपका कॉमन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे 4 के को। ठीक है, तो ब्रैकेट में आपका बचेगा के माइनस का 6 बराबर 0, के माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे 4 के बराबर 0। ठीक है, 4 के बराबर 0, तो यहाँ से जब के बराबर निकालेंगे तो आपका आएगा 0, ये इधर गुणे में है, बराबर के उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 0 बट्टे आपका हो जाएगा कितना, 4। तो यहाँ से के बराबर आपका कितना आएगा, के बराबर आपका आएगा 0, तो यहाँ से के का पहला मान निकल गया। ठीक है, अब हम के का दूसरा मान निकालेंगे तो लिखेंगे के माइनस का 6, के माइनस का 6 बराबर 0, तो के बराबर आपका आएगा प्लस का 6, ये माइनस का 6 बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से के 2 मान निकले, पहला आपका आया 0 और दूसरा आपका आ गया 6। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना फाइनली, ये सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 3 हल करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 3 हल करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो टाइम टाइम पर मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।